बीबीजी घूसकांड केस में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम पर एसीबी में मुकदमा दर्ज होने के बाद बीजेपी में दिल्ली तक हलचल मच गई है। बीजेपी और आरएसएस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए काउंटर स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसी सिलसिले में बुधवार को दिल्ली गए हैं। सतीश पूनिया ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित कई नेताओं से चर्चा की है। पूनिया ने अरुण सिंह के साथ निम्बाराम प्रकरण में आगे की रणनीति पर बात की है। इस मुद्दे को कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर पेश करने और कानूनी लड़ाई पर भी चर्चा की है। निम्बाराम प्रकरण के पीछे कुछ भाजपा नेताओं की भूमिका को लेकर भी चर्चा के आसार हैं। भाजपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से काउंटर करने का फैसला किया है। अरुण सिंह के साथ बैठक में पूनिया के 22 साल पुराने लेटर को वायरल करने के मामले में भी चर्चा हुई। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस निम्बाराम प्रकरण में संघ पर उठ रहे सवालों को लेकर गंभीर है और इस मुद्दे पर राजस्थान के नेताओं को जल्द नया टास्क दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी में चल रही खींचतान को लेकर भी सतीश पूनिया ने प्रदेश प्रभारी को पूरी रिपोर्ट दी है। वहीं बीबीजी घूसकांड के वीडियो के आधार पर आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम पर केस दर्ज करने के मामले में बीजेपी ने एसीबी के अफसरों को ही चेतावनी दे डाली है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अफसर कानून के दायरे में रहकर काम करें। अफसर ध्यान रखें कि समय का चक्र घूमेगा। जो कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करेंगे तो उनके सामने बाद में चुनौती आएंगी। इस सरकार ने लोक सेवकों का बेजा इस्तेमाल किया है। लोक सेवकों का इस्तेमाल करना गलत काम है। मैं अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, आज टूल बने हुए हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शिकार बनाने के लिए। उनको भी कहना चाहूंगा, समय का चक्र घूम रहा है। वो अपने आधिकारिक क्षेत्र में कानून की दृष्टि से कानून सेवक और कानून पालक की दृष्टि से काम करें, वरना आने वाला समय उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। आज मैं समझता हूं कि खुद के सरकार के सत्तारूढ़ दल में बैठे जब विधायक ये कहे कि हमारे टेलीफोन टेप हो रहे हैं, तो इस सरकार के सुचिता पर कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और मैं समझता हूं कि निजता का अधिकार का उल्लंघन इस सरकार ने जितना किया है, और आज भी सरकार में सरकार के खुद के वरिष्ठ एमएलए भरत सिंह जी सह प्रमाण सह चित्र जब अपने ही वन मंत्री और खान मंत्री के बारे में भ्रष्टाचार और अवैध खनन का आरोप लगाते हैं तो सरकार मौन रहती है। आज बड़ी संख्या के अंदर लगभग 76 ऐसे मामले हैं जिसके अंदर एसीबी ने मामले बनाए और उसके बाद वो मामले प्रोसिक्यूशन स्वीकृति के लिए आज 1.5 साल 2 साल से बाट जो रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार को गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि बिना परिवादी के, बिना शिकायत के और एक झूठी और कूटनीतिक वीडियो ऑडियो के आधार पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करके एक राष्ट्रवादी संगठन पर निशाना साधना इस सरकार को महंगा पड़ेगा। और इस पूरे मामले को लेकर कोई हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे।